हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये थ्योरम को आप कंडीशन समझ सकते हैं कि कब सेमी ग्रुप, कोई भी सेमी ग्रुप ग्रुप बन जाएगा, उसका ये कंडीशन है। ठीक है ना। तो ये थ्योरम फॉर्म में है, इसको एज अ रिजल्ट आप याद कर सकते हैं। आगे के न्यूमेरिकल्स में जब मैं खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात बोलूं, जैम की बात बोलूं, एनबीएचएम के एग्जाम की बात बोलिए, नेट बोलिए, गेट बोलिए, वहां पे कहीं ना कहीं आपको जरूर ये सब रिजल्ट्स यूज हो जाते हैं। सो द स्टेटमेंट इज दैट अ सेमी ग्रुप, जियो जो है एक सेमी ग्रुप है, तो ये सेमी ग्रुप ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ for every AB belongs to G, the equation, दो इक्वेशंस बना रहा है, लीनियर इक्वेशंस। देखिए AOX दिस इज इक्वल टू B एंड YOA दिस इज इक्वल टू B हैव यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको बस समझना क्या है, ये लीनियर इक्वेशन बना रहा है। यहाँ पे AB दोनों इक्वेशंस में है। यहाँ पे जो वेरिएबल x है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ये वेरिएबल x इधर क्या है, राइट से है, और यहाँ पे वेरिएबल y लेफ्ट से है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस जो है ना, इनका यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब क्या हुआ, केवल और केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा। अब ऐसे थ्योरम का मतलब क्या होता है, पहली चीज, आप नए हैं जो कि फर्स्ट टाइम आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, दो चीजें। इसका मतलब क्या है कि कोई सेमी ग्रुप दिया है, वो ग्रुप हो जाएगा। कब ग्रुप होगा, तो ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ जो लिखता है, इसका मतलब देखिए ऐसे एरो होता है जो आप पढ़े हैं 11th-12th में। तो पहली बार एरो इधर लगा दीजिए, मतलब ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप होगा, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई दिस कंडीशन, मतलब ये कंडीशन होगी। और उल्टा लगा दिया आपने, तो सेमी ग्रुप है, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये ग्रुप होगा। तो हमें मतलब क्या होता है कि टू वेज आपको प्रूव करना है। एक बार आप इफ एंड ओनली का मतलब, एक बार मान लेंगे कि चलो ये सेमी ग्रुप जो कि ग्रुप है, तो आप दिखाएंगे कि ये सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। और अगली बार मानेंगे कि सेमी ग्रुप में अगर इस तरह के इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, तो वो क्या होगा, ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली का मतलब ये होता है। तो प्रूफ मैं स्टार्ट करता हूं बिना देर किए। पहले मैं मान लूंगा कि चलो ये ग्रुप है, तो मैं दिखा दूंगा कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है ना, इनका यूनिक सोल्यूशन आएगा। बहुत ट्रिवियल है, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट, मैं जूम करता हूं, लेट द सेमी ग्रुप, लेट द सेमी ग्रुप GO, ये सेमी ग्रुप मैंने लिया, दिस बी अ ग्रुप। अच्छा, एक और चीज, सेमी ग्रुप क्या होता है, कुछ पता है? याद करिए, एक नॉन इम्पैटी सेट और उस पे ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस पेयर को मैं बोलूंगा सेमी ग्रुप होगा अगर ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाए। याद करिए, क्या एसोसिएटिव हो जाए, तो इस पेयर को हम क्या बोलते थे, सेमी ग्रुप। तो जब मैं ये सेमी ग्रुप बोलूं, तो बस सीधी सी बात है, OG पे बाइनरी ऑपरेशन, और ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी, एसोसिएटिव होगी। इतनी चीजें आपको दिमाग में बिठा लेना है। चलिए अब आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। सो दिस बी अ ग्रुप, ठीक। अब ग्रुप मैंने ले लिया, अब मुझे दिखाना है ये कि कोई भी दो एलिमेंट ग्रुप का लूंगा, इन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होगा। ये बहुत आसान है, कैसे, चलिए मैं करता हूं। सिंस AB बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना, एंड GO, मैंने एज्यूम कर लिया ना कि ये ग्रुप है, GO बी अ ग्रुप, तो याद रखिए इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। ग्रुप मैंने एज्यूम कर लिया, और ये दोनों एलिमेंट्स हैं, तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस दिस एंड GO बी अ ग्रुप, सो A इनवर्स, ठीक है ना, एंड B इनवर्स, ठीक है, B इनवर्स एग्जिस्ट इन G। इस ग्रुप में इन दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब चलिए, also as A इनवर्स B belongs to Z, तो दिस विल इंप्लाई, देखिए अब इसका सोल्यूशन की बात करते हैं, तो सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, पहले यही से देखिए। देखिए ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, अब कैसे लिख रहा हूं, यहां पे b आ जाए, तो x क्या मैं लूंगा कि ये क्वांटिटी b हो जाए,
तो ऑब्वियस ही बात है मैं इसको ए इनवर्स बी लूंगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा तो बी आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे y को मैं क्या लूंगा कि ये b हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है y को मैं क्या लूंगा BO A इनवर्स, ताकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये मेरा b आ जाए यहाँ पे। सो ये दोनों क्वांटिटीज आपको बस ध्यान देनी है, वही मैं लिख रहा हूं। सो ऑल्सो एज A इनवर्स और B बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाई A इनवर्स B बिलोंग्स टू Z। कैसे? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब बाइनरी ऑपरेशन होने की वजह से कोई भी दो एलिमेंट ग्रुप का लूंगा तो ओ लगा दूं यहाँ पे ना, तो बाइनरी ऑपरेशन दोनों के बीच में ऑपरेट करेंगे तो वो जी का एलिमेंट होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, सिमिलरली ये बिलोंग करेगा, सिमिलरली, अच्छा एक मिनट पहले इसको इरेज कर लो, इसको इरेज कर लो, बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप दे दीजिए, चलिए फुल स्टॉप। सिमिलरली, तो इस पे कम पड़ जाएगा, मैं नेक्स्ट यहाँ से लिखता हूँ। सिमिलरली, सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या बोला था बी लाने के लिए, BO A इनवर्स, ठीक है ना, BO A इनवर्स बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना। अब मैं आता हूं, नाउ X इक्वल टू क्या, ये वाला कहां मैंने लिखा था, ये A इनवर्स OB, X इनवर्स OB इज द सॉल्यूशन ऑफ इसका AOX इक्वल टू B, ठीक है ना। सोल्यूशन होगा, यहां पे आप ब्रैकेट में अगर चाहे तो लिख दीजिए एज, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या हो जाएगा AOX। अब यहाँ पे AOX की प्लेस पे A इनवर्स OB लगा देंगे और A इनवर्स यहाँ पे OB बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और दिस इज इक्वल टू आपका ये आइडेंटिटी हो गया OB, दिस इज इक्वल टू B बराबर राइट हैंड साइड। ये समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरीके से नाउ दिस ऑल्सो y इक्वल टू, मैंने ये बोला था ना, BO A इनवर्स बिलोंग्स टू Z इज अ सॉल्यूशन ऑफ, जो दूसरा इक्वेशन है जो आपको प्रूव करना, देखिए ये दिख रहा है, सॉल्यूशन ऑफ YOA दिस इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा ऐसे एज, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए क्या YOA, अब Y के प्लेस पे ये रखिए BOA इनवर्स, यहाँ पे OA एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए A इनवर्स OA और दिस इज इक्वल टू BOE और दिस इज इक्वल टू B, और यही क्या है मेरा राइट हैंड साइड। ठीक, आप एग्जाम में आए तो ऐसे लिख दीजिए, ये लिखने के बाद ये ब्रैकेट में भी आप लगा सकते हैं, ये मतलब क्या हुआ कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं जो ये लिख रहा हूं ना कि सॉल्यूशन होगा। तो मैंने क्या दिखाया कि यस, अगर ग्रुप है तो कोई भी दो एलिमेंट में लूं ग्रुप का, उसके लिए ये दोनों इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होंगे। ठीक, अब आपको क्या दिखाना है, एक चीज रह गया यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए मैं दिखा देता हूं। अब मैं आ जाता हूं फॉर यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। और पहला मैं दिखा देता हूं, दूसरा अब दिखा देंगे। पहला सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन क्या था, AOX दिस इज इक्वल टू B। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ, पूरा प्रोसेस समझ में आया। आपको दिखाना है ना कि इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन। मैं फिर से जो लिख दिया, अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, मैं यहां तक पहले दिखाता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मुझे दिखाना है ना कि इसका सॉल्यूशन, पहले मान लीजिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो मुझे यही दिखाना है कि इसी ग्रुप का एक एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, जो रखूंगा तो B आ जाए।
अब वो एलिमेंट क्या होगा, मैंने हीट एंड ट्रायल से अपने से देखा कि वो क्या होगा, अगर मैं इस x को x a इनवर्स b ले लूं, ये देखिएगा a इनवर्स b ले लूं, तो अब ये सी बात है, जब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स और यहाँ पे OB, ये मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी को b पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा b, और यही तो राइट हैंड साइड। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू मतलब x का g का एक एलिमेंट आए x, जो कि यहाँ पे रखूं तो राइट हैंड साइड b आ जाए। तो मैं हीट एंड ट्रायल से देखा, और उसको दिखाने के लिए पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि a इनवर्स b एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये सी बात है, जब आपने माना कि ये ग्रुप हो गया, a और b दो एलिमेंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। इनवर्स एग्जिस्ट कर गए, क्लोजर प्रॉपर्टी से a इनवर्स b ऑब्वियस ही बात है इसका एलिमेंट होगा। अब इसी को मैंने x ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे रखा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे आपको चेक करना था इसका सोल्यूशन, मतलब y एक ऐसा मिले इस ग्रुप G का सच दैट यहाँ पे रखूं तो B आ जाए। उसके लिए मैंने गेस किया कि ये होगा BOA इनवर्स। अगेन BOA इनवर्स आएगा, A इनवर्स है ही G का मेंबर, B भी G का मेंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी एक G का मेंबर होगा। इसको यहाँ पे रखेंगे तो मैंने दिखाया जस्ट अभी नीचे कि ये B आ जाता है। समझ में आ गया? तो हमने दिखा दिया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आपको सोल्यूशन आएगा। अब सोल्यूशन जब आ गया, यूनिकनेस दिखाना है, मैं एक का यूनिकनेस दिखा देता हूं, एग्जाम में आप एक का ही दिखा दीजिए कि ये यूनिक होगा, उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन का भी सोल्यूशन यूनिक होगा। अब यूनिकनेस के लिए क्या दिखाते हैं, जैसा हमने पीछे की वीडियो में दिखाया था, आइडेंटिटी और इनवर्स यूनिक होते हैं। तो अगर एक सोल्यूशन है x ना, मान लीजिए x1, दूसरा सोल्यूशन मान लेता हूं x2, तो मैं यही दिखा दूंगा कि x1 इक्वल टू x2। तो चलिए मैं इसके लिए दिखाता हूं। सो let there be two solutions x1 and x2 if possible। मैं क्या बोल रहा हूं कि चलो अगर पॉसिबल है तो दो सॉल्यूशंस मिलते हैं x1 और x2, प्लीज चेक करिएगा। अब x1 और x2 सॉल्यूशन मिलते हैं तो यहां पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो AOX1 दिस इज इक्वल टू B मिलेगा एंड AOX2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू B मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा फ्रेंड्स? तो यहां से देखिए दिस विल इंप्लाई राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, दिस इज इक्वल टू AOX2। अब यहां से ध्यान रखिए, ग्रुप में अभी मैंने प्रूव किया था कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो यहां से क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, और यहां से कैसे, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब आप बोल रहे होंगे ना, जब वहां पे लेफ्ट कैंसिलेशन में प्रूव कर रहा था तो आपको लग रहा होगा कि सर क्यों ये सब बेवकूफ़ी भरा बातें कर रहे हैं। देखिए वो बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं थी, उसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, फिर से मैं यहाँ पे दिखाया कि चलो सोल्यूशन तो दोनों का मिल गया, सोल्यूशन यूनिक भी होगा। इस इक्वेशन का मैंने सोल्यूशन दिखा दिया कि यूनिक है। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे, बस लिखिएगा सिमिलरली वी कैन शो दैट the solution for ये वाला इक्वेशन कहाँ गया, YOA इक्वल टू B, YOA दिस इज इक्वल टू B इज यूनिक। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कि अगर कोई सेमी ग्रुप है वो ग्रुप हो जाता है तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, वो हमने दिखाया, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमें देखिए इफ एंड ओनली इफ, अब मुझे ये दिखाना कि ये कंडीशन होल्ड करे किसी सेमी ग्रुप में तो वो ग्रुप होगा, ये दिखाना रह गया। अब इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब प्रूफ जब आता है तो ऐसे ही लिखते हैं। अब कन्वर्स दिखा रहे हैं, मतलब उल्टा मतलब अगर किसी सेमी ग्रुप में यहां से लेके ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो तो वो ग्रुप होगा। तो मैं वही पहले लिख दूं, कन्वर्सली चलिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। कन्वर्सली
assume that the equations AOX this is equal to B and YOA this is equal to B have unique solutions in a semi group ZO ना। ये सेमी ग्रुप में ये सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होते हैं। इन इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होता है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक ना। हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट ZO इज अ ग्रुप। हमें यही प्रूव करना है कि ये एक ग्रुप होगा। अब इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेमी ग्रुप हो गया, ये तो इस थ्योरम में दिया है, स्टेटमेंट में दिया है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव हो गया। अब ग्रुप होने के लिए याद रखिए क्या क्या आना चाहिए था। अब तीसरा कंडीशन क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ई मिले और हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिले। अब मैं अगर ये दो दिखा दूं कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है इस सेमी ग्रुप में और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो जो ये सेमी ग्रुप में लिया हो ना, वो क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। यही मुझे प्रूव करना है। तो पहले से ही दिमाग में बिठा लीजिए कि सेमी ग्रुप है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया और एसोसिएटिव हो गया। हमें ग्रुप दिखाना है तो ग्रुप के लिए डिफिनीशन से जाएंगे, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और हर एक एलिमेंट का इनवर्स। ये दो तो ऑलरेडी हैं सेमी ग्रुप होने की वजह से। अब हमें दो दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेंगे और इनवर्स मिलेगा। अब चलिए इसको दिखाने के लिए बड़े आसानी से हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब इसको दिखाने के लिए बहुत आसान तरीका है। आइडेंटिटी दिखाना है तो जो ये कंडीशन है ना, ये वाला, ये इन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसको यूज करके सबसे पहले हम दिखाएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको दिखा रहा हूं। सो लेट प्रूफ में, सो A बिलोंग्स टू Z, देन लेट क्यों? वो दिया हुआ है ना, वो तो पहले मैं मान के यहां पे लिख दिया, तो मैं यहां पे लिखता हूं एज A बिलोंग्स टू Z, देन in particular the equation, ध्यान दीजिएगा, मैं इस इक्वेशन को लूंगा आइडेंटिटी दिखाने के लिए। यहां पे जो एलिमेंट ले रहे हैं उस, ठीक है ना, तो उसको मैं लेके ये कंडीशन होल्ड करती है, सेकेंड वाला कंडीशन लूंगा इस प्रूफ में, आपको ये ध्यान देना है। सो इन पर्टिकुलर द इक्वेशन y OA और दिस इज इक्वल टू B। अब मैंने क्या किया, ये B लिया ना, तो ये जो A मैं ले रहा हूं इस B की जगह मैं क्या कर दूंगा? A लिख दूंगा। ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हुआ। ये जो बोल रहा है कि मैं कोई भी दो एलिमेंट लूं A B ना, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, कोई भी दो एलिमेंट। अब यहां पे मैं A लिया एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट को भी A ले लेता हूं, तो इस B की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? A लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं फ्रेंड्स, लिख सकता हूं कि नहीं? तो वही लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर, मतलब B की जगह भी मैं A ले लिया। ये क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। ठीक है, चलिए। सो इन पर्टिकुलर द इक्वेशन YA इक्वल टू E, ये मैंने बोला कि चलो इसका सोल्यूशन होगा। सो दिस हैज अ सोल्यूशन, और इनफैक्ट यूनिक सोल्यूशन होगा ना, यूनिक सोल्यूशन होगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि यूनिक सोल्यूशन है। तो B की जगह A रख दिया, तब भी ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि मैं यहां पे मान के चल रहा हूं इस फॉर्म के जितने भी इक्वेशंस होंगे उनका यूनिक सोल्यूशन होगा। समझ में आ गया? चलिए अब मैं आता हूं यहां पे। अब मैंने बोला कि चलो भाई ये सोल्यूशन हो गया। चलिए, तो यहां पे मैंने
एज ए बिलोंग्स टू दी जी, देन इन पर्टिकुलर यहां पे मैंने क्या रखा, बी की प्लेस पे ए रख दिया, तो वाई ओ ए हैज अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन इसका होगा तो मैं मान लेता हूं ये जो इसका सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, वाई की वैल्यू एक मिलेगी, वैल्यू मतलब जी का एक एलिमेंट मिलेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं से ई बिलोंग्स टू जी ना, सच दैट ई ओ ए दिस इज इक्वल टू ए। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब y एक एलिमेंट मिलेगा जी का। मैं बोल रहा हूं कि वो एलिमेंट जो है y वो क्या है, e है। मैं नाम दे रहा हूं e, अभी ये आइडेंटिटी नहीं है, मैं नाम दे रहा हूं कि चलो ये e है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब अगर ये हो जाता है तो बस मैं दिखा दूं ना कि ये ई जो है क्या है, आइडेंटिटी है। अब अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस ई को मैं किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करूंगा, वो एलिमेंट मैं बी ले लूंगा तो मैं यही दिखा दूं कि ये बी दे देता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये ई आइडेंटिटी हो जाता है, और आइडेंटिटी हो गया, यही तो हमें दिखाना है। तो चलिए, अब इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां तक समझ में आया कि मुझे ये दिखाना है कि आइडेंटिटी मिलेगी और इनवर्स मिलेगा हर एक एलिमेंट का, तो ये ग्रुप हो जाएगा। पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि आइडेंटिटी मिलेगी। अब आइडेंटिटी लाने के लिए मैं पहले ये इक्वेशन पकड़ा, क्योंकि ए जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, तो बी के प्लेस पे मैंने ए रखा, तब भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा, वही मैंने लिखा ये। और वो सोल्यूशन क्या होगा, y की वैल्यू हुई ना, वैल्यू मतलब y एक एलिमेंट मिलेगा जी का। तो मैं मान लेता हूं कि चलो y का वो जो वैल्यू है जिसको हम क्या बोले e, वो जी का एलिमेंट होगा, सच दैट यहां पे अगर रखूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलिए, we will show that E is the identity element। ठीक है ना, मैं अब दिखाऊंगा कि ये E जो सोल्यूशन मिल रहा है ना, ये E इस इक्वेशन का वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब इसके लिए क्या दिखाना, कोई भी एलिमेंट लेंगे उस पे E को ऑपरेट करूंगा तो वापिस वही एलिमेंट आ जाए। अब मुझे ये दिखाना होगा, तो मैं यहां पे लेता हूं लेट बी कोई एक एलिमेंट है जी का, ठीक है ना, देन ये एलिमेंट ले लिया आपने। अब इस इक्वेशन का यूज करिए। सो देन द इक्वेशन ये वाला ए ओ एक्स दिस इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन। अब मैं यहां पे लिख देता हूं से x इक्वल टू x1, मतलब यहां पे x की वैल्यू x1 मिलेगी जो कि एक एलिमेंट होगा जी का, जो कि यहां पे रखूंगा तो b आ जाएगा। ठीक है ना, हेंस क्या हो जाएगा, AOX1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, b। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। सो इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी अब ये होगी दिखाने के लिए, मैं ये दिखाऊंगा ना कि E को किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करूंगा तो वही एलिमेंट आएगा। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया B। अब इसके लिए मैं इस इक्वेशन का ले रहा हूं, इस B के लिए ये जो इक्वेशन मेरा बनेगा, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। अब वो सोल्यूशन के लिए मैंने मान लिया ये x1 इसका सोल्यूशन है। अब मुझे क्या दिखाना है, ध्यान दीजिएगा, मैं दिखाना यही है EOB इक्वल टू B। इसका मतलब E जो है आइडेंटिटी हो गया, तो ये क्वांटिटी लेके चलेंगे। सो नाउ EOB लिया मैंने। अब EOB को मैं इस इक्वेशन 2 से क्या लिख सकता हूं, AOX1 लिख सकता हूं। नहीं फ्रेंड्स प्लीज बोलिएगा, AOX1 ये कहां से लिखा आपने, बाई इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से दिस, इसको मैं लिख सकता हूं दिस बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 यूज कर लीजिए, EOA क्या होगा, A होगा, प्लीज चेक करिए। सो दिस विल बी AOX1 बाई 1। मैंने यहां पे 1 यूज कर लिया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, AOX1 इस इक्वेशन 2 से क्या है, B है। सो दिस इज
बी बाई। तो मैंने क्या दिखाया कि यहां पे जो एलिमेंट्स इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला था ना, इस वाले का ई, उस एलिमेंट को कोई भी ग्रुप का एक जनरल एलिमेंट लिया, उस पे ऑपरेट कर रहा हूं तो बी आ जाता है। सो दिस विल इंप्लाई ई इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बस। तो हमें अल्टीमेट दिखाना था कि ये ग्रुप होगा, और ग्रुप दिखाने के लिए सेमी ग्रुप तो ऑलरेडी है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी हमने दिखा दिया, अब रह क्या गया कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब आगे फर्दर उसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है, इनवर्स मिलेगा। अच्छा, ये जो लिखा आपने ना, आइडेंटिटी लिख दीजिए या लेफ्ट आइडेंटिटी लिखिए। मैं बुक्स में अक्सर देखता हूं ना, अगर आप पढ़ें तो लेफ्ट आइडेंटिटी लिखते हैं, तो इसको आप लेफ्ट आइडेंटिटी लिख दीजिए। और लेफ्ट आइडेंटिटी लिख देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट पीछे प्रूव किया था वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो मैंने थ्योरम्स पे दिया था कि लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज आपस में इक्वल होती हैं। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइडेंटिटी हो गया। अब मुझे क्या दिखाना है, इनवर्स दिखाना है। अब इनवर्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इनवर्स का डिफिनीशन क्या था कि कोई एलिमेंट लूंगा ए, ठीक है ना, उस पे ये एलिमेंट एक मिले ए इनवर्स, जिसको ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है ना, बस यही दिखाना है ना। तो मैं दिखा दूंगा कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इस ए का इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। सो फर्दर, अब यहां पे मैं लिखता हूं फर्दर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना, द इक्वेशन अगेन, देखिए प्रूफ कैसे कैसे कर रहे हैं, कौन सा लेना है वो आपको याद रखना है। मैं अगेन ये ले रहा हूं, वाई ओ ए इक्वल टू बी, ध्यान दीजिए, वाई ओ ए इक्वल टू बी। अब यहां पे मैं क्या लूंगा, ए तो ले लिया मैंने, इस बी के प्लेस पे देखिए थ्योरम में लिखा है ना कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, तो ए तो मैंने ले लिया, और बी के प्लेस पे ये जो लेफ्ट आइडेंटिटी है ना उसको मैंने ले लिया, तब भी तो सोल्यूशन आना चाहिए, तो वही मैं लिख रहा हूं। सो देन फॉर एवरी द इक्वेशन वाई ओ ए दिस इज इक्वल टू ई हैज अ सोल्यूशन, इनफैक्ट वो यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है, ये स्टेटमेंट से मैं कर रहा हूं फ्रेंड्स। हाँ, चलिए इसको मैं फिर से लिख, ये स्टेटमेंट से कर रहा हूं कि फॉर इच द इक्वेशन वाई ओ ए दिस इज इक्वल टू ई हैज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, ए कोई एक एलिमेंट है, ई लेफ्ट आइडेंटिटी है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी सोल्यूशन होगा ना वो क्या होगा, इस ए का इनवर्स होगा। जो भी आएगा, इसको मैं ए पे ऑपरेट कर रहा हूं, आइडेंटिटी आ रहा है ना, मतलब क्या हुआ कि ये वाई जो मिलेगा इसका सोल्यूशन वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है ना, सोल्यूशन। तो दिस विल इंप्लाई, यहीं पे मैं लिख देता हूं, दिस विल इंप्लाई ए हैज अ लेफ्ट, अब यही y क्या हो जाएगा, लेफ्ट इनवर्स। सो लेफ्ट इनवर्स, तो हमने क्या दिखाया कि यहां पे लेफ्ट आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है ना, और लेफ्ट इनवर्स हर एक एलिमेंट का मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप फॉर्म कर गया। ठीक है ना, ग्रुप फॉर्म कर गया, क्यों, क्योंकि किसी भी ग्रुप में लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी सेम होती हैं, लेफ्ट और राइट इनवर्स भी सेम होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सो हैज अ लेफ्ट इनवर्स, सो दिस विल इंप्लाई GO is a group। ठीक है, चलिए ये पार्ट बहुत ही अच्छा था। इसका प्रूफ में आप बस एक बार फिर से जाइएगा, सेमी ग्रुप है वो ग्रुप होगा इफ ये कंडीशन हो, इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होल्ड करे। पहले माना ग्रुप, तो मैं दिखाया कि ये जो इक्वेशन मिलेगा उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। बहुत इजी वे में मैंने दिखाया कि हिट एंड ट्रायल से बस ये मिल जा रहा है मुझे, अब मैं प्रॉपर तरीके से लिख के दिखा दिया कि सोल्यूशन है, और यूनिकनेस भी दिखाया। उल्टा लेके चला कि चलो भाई उस सेमी ग्रुप में कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं, उसके लिए ये इक्वेशन जो है ना इनका यूनिक सोल्यूशन मिलता है। मुझे दिखाना था ग्रुप, तो ग्रुप दिखाना है तो GO चूंकि सेमी ग्रुप दिया है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव हो गया, बस दिखाना ये था कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। उसके लिए बस ये चीज याद रखिएगा, प्रूफ जो स्टार्ट किया मैंने, एक एलिमेंट लिया ए ग्रुप का और ये इक्वेशन लिया,
यहां पे मैंने क्या किया कि बी के प्लेस में भी ए रख दिया, तो इसका एक सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन होगा तो मैंने नाम दिया कि चलो जो सोल्यूशन है वो क्या है, y इक्वल टू ई है। ई है मतलब यहाँ पे ई रख दिया दिस। अब मैं दिखाऊंगा कि ये ई यही आइडेंटिटी होगा। अब ये आइडेंटिटी होगा, इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, इनफैक्ट लेफ्ट आइडेंटिटी आप दिखाएंगे। तो ई को मैं किसी और एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लूंगा जी का ना, ऑपरेट करूं तो आ जाए बी, यही। तो मैंने बी एक एलिमेंट लिया, समझ में आ गया, और इसका हेल्प की लिया मैंने इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे ए ओ एक्स इक्वल टू बी हैज अ सोल्यूशन। मैंने मान लिया कि चलो वो सोल्यूशन x1 है। अब अगर ये x1 है तो ए x1 इक्वल टू बी आ गया। अब मुझे दिखाना यही था, तो ई ओ बी मैं लेके चला, यहाँ पे देखिए, और बी की प्लेस पे जो आपने ये सोल्यूशन लिखा ये रखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के फिर इक्वेशन 2 को यूज करके आपने ये दिखाया। मतलब क्या हुआ, ई जो है लेफ्ट आइडेंटिटी है, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और जैसे ही लेफ्ट आइडेंटिटी आ गई, यहां पे हमने एक एलिमेंट लेके और सेकेंड इक्वेशन यूज करके अगेन मैंने दिखाया कि ये सोल्यूशन होगा इसका, और इसका जो सोल्यूशन होगा तो बाय डेफिनेशन जो भी सोल्यूशन आएगा वो इस ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स का डेफिनेशन तो यही था ना कि एक एलिमेंट ए इनवर्स मिले सच दैट ऑपरेट करो तो ई आए। तो इसको मैं क्या बोलता था, लेफ्ट इनवर्स। तो ये लेफ्ट इनवर्स हो गया, ठीक है। सो लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी मिलती है, एसोसिएटिव हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब ये ग्रुप हो गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये था एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन इसको आप समझें, थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश करें, ठीक है ना। एक बार लिख के, एक बार समझ गए आप, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, पहले नोट्स बना लीजिएगा, इसको फिर से देखिए, रफ कॉपी पे अपने से एक बार बिना देखे करने की कोशिश करिए, तो मेरे ख्याल से कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। होपफुली ये एक दो थ्योरम बेसिक थे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, थ्योरम्स तो बहुत मिलेंगे, बट इन दो थ्योरम्स को करने के बाद अब मैं आगे चलूंगा और आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, और फिर उसके आगे फर्दर जो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, रिजल्ट्स हैं और सब ग्रुप्स, ये सब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।